बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में भारी हंगामा। जीतन राम मांझी ने कर दी खुली बगावत, अकेले लड़ेंगे चुनाव। भंवर में फंस गई चिराग की नैया, मोदी के हनुमान का कौन करेगा बेड़ा पार। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीआर न्यूज। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर से बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक और जहां नीतीश बाबू और पीएम मोदी सीट शेयरिंग को लेकर आपस में सब कुछ तय कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की नैया डगमगाने लगी है। लेकिन जिस तरह का माहौल बिहार में देखा जा रहा है, उसमें इस बात का अंदेशा सबसे ज्यादा है कि चिराग पासवान या तो किंग मेकर की भूमिका में होंगे या फिर बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। ये बातें क्यों चर्चा में हैं और कैसे चिराग को सीएम बनने का सपना लोग देख रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको अपनी आगे आने वाली इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। सूत्रों की माने तो अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार की 243 सीटों पर मतदान होने की संभावना है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की सियासत का भविष्य तय करने वाला है। एनडीए गठबंधन, जिसमें कि बीजेपी, जेडीयू, लोजपा यानी कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जिसको चलाते हैं, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी कि हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम शामिल हैं। इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सीट शेयरिंग की बात शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई दौरों के जरिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उनके रोड शो और रैलियां बिहार में एनडीए की ताकत को दिखा रही हैं। पीएम मोदी के फोकस से साफ है कि बिहार में एनडीए की सरकार और मजबूत होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गठबंधन के अंदर खींचतान इस मिशन को कमजोर कर सकती है? जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से जेडीयू को 102 से लेकर 103 तक और बीजेपी को 101 से लेकर 102 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है। ये बराबरी का फॉर्मूला दोनों दलों की ताकत और प्रभाव को दर्शाता है। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें अपने नाम की थी। लेकिन इस बार जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो 100 से कम सीटों पर मानने वाली नहीं है। नीतीश कुमार का दबदबा, उनकी ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग, वोट बैंक की ताकत और जेडीयू को बड़ा भाई बनाए रखने की मदद कर रही है। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। पार्टी ने पिछले प्रदर्शन और लोकसभा चुनाव में बिहार में मिली सफलता के आधार पर बराबरी की हिस्सेदारी की मांग की है और ये डील दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में फाइनल होने की खबर है। यानी कि बीजेपी और जेडीयू का गठजोड़ मजबूत है और मोदी जी का विजन बिहार का विकास को लेकर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन दोस्तों, यहीं से मामले में एक बड़ा पेंच फंस गया है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 40 सीटों की मांग करके एनडीए के सियासी गणित को उलझा दिया है। 2020 में चिराग ने एनडीए से अलग होकर 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक ही सीट जीत पाए थे। उस वक्त उनकी रणनीति ने जेडीयू को 30 से ज्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार चिराग एनडीए के साथ है और उनकी मांग ने सबके होश उड़ा दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि चिराग को 40 सीटें देने को लेकर बीजेपी और जेडीयू के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। एनडीए उन्हें 20 से 25 सीटें देने को तैयार है, लेकिन चिराग का कहना है कि उनकी पार्टी का बिहार में 10% का वोट बैंक है, खासकर पासवान समुदाय में। उनके सांसद अरुण भारती ने तो खुलकर कहा कि लोजपा की ताकत को कम आंकना एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है। चिराग की ये मांग सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में अपनी हैसियत दिखाने की है। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी को गठबंधन में बराबर का सम्मान मिले। लेकिन अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, तो क्या चिराग फिर से बागी तेवर दिखाएंगे या फिर वो किंग मेकर बनकर सियासत का पासा पलट देंगे? आपको बता दें कि सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, बल्कि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी की मांग कर रही है। मांझी ने 20 सीटों की मांग की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। मांझी का दलित वोट बैंक, खास करके मुसहर समुदाय, बिहार की सियासत में अहम रोल अदा करता है। 2020 में हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें हासिल की थी। इस बार मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को ज्यादा मौका मिले, लेकिन जेडीयू और बीजेपी का फोकस अपनी सीटें बचाने पर है, जिसके चलते मांझी को कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। मांझी ने हाल ही में कहा कि हमारा योगदान कम नहीं है, हमें सम्मान चाहिए। ये बयान साफ करता है कि मांझी भी आसानी से झुकने वाले नहीं। आपको बता दें कि एनडीए में तीसरा कोण है उपेंद्र कुशवाहा का, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम है।
कुशवाहा भी 10 से 12 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी 5 से 10 सीटें मिलने की ही संभावना है। कुशवाहा का कोयरी समुदाय में प्रभाव है, जो बिहार की सियासत में एक बड़ा वोट बैंक है। उनकी पार्टी का छोटा लेकिन लक्षित वोट बैंक एनडीए के लिए जरूरी है। कुशवाहा ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी बिहार के विकास में योगदान देना चाहती है और वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर उनकी नाराजगी भी छिपी नहीं है। मगर इन छोटे दलों की मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिली अगर, तो ये क्या करेंगे? क्या ये गठबंधन में दरार डाल सकते हैं? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान बिहार के अगले सीएम बन सकते हैं? ये सवाल इसलिए कर रही जा रहा है क्योंकि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है लेकिन कोई एक दल बड़ा नहीं बन पाता, तो चिराग किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। उनकी पार्टी का पासवान वोट बैंक और युवा नेतृत्व उन्हें एक बड़ा चेहरा बनाता है। चिराग का स्टाइल, उनका जोश और उनकी सियासी चालबाजी उन्हें बिहार की जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है। अगर लोजपा को 20 से 25 सीटें मिलती हैं और वो अच्छा प्रदर्शन करती है, तो चिराग का दावा सीएम की कुर्सी पर मजबूत हो सकता है, खास करके तब जब नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार का अनुभव और उनकी जेडीयू की ताकत अभी भी बिहार में सबसे बड़ी है। बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश के नेतृत्व में गठबंधन मजबूत रहे, क्योंकि मोदी जी का बिहार में विकास का एजेंडा नीतीश के साथ ही पूरा हो सकता है। फिर भी चिराग की सियासी चाल और उनकी मांगों ने यह साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहते। एनडीए की रणनीति साफ है कि बिहार में विकास और एकता का मैसेज जाए। पीएम मोदी ने बिहार में कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी मिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये सब बिहार की जनता को लुभाने का एक हिस्सा है। मोदी जी का फोकस है कि एनडीए गठबंधन एकजुट रहे और विपक्ष के महागठबंधन को करारा जवाब दे। लेकिन चिराग और मांझी की मांगों ने गठबंधन की राह में रोड़े डाल दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और जेपी नड्डा इस मसले को सुलझाने के लिए चिराग से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि चिराग फिर से 2020 वाला दांव खेले, इसलिए उनकी मांगों को कुछ हद तक मानने की कोशिश हो रही है। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक ये है कि वो बिहार के हर वर्ग को साथ लेकर चले, चाहे वो दलित वोटर हो, ईबीसी हो या फिर युवा। बीजेपी की रणनीति हर तबके को टारगेट करने की है और चिराग पासवान जैसे युवा चेहरों को आगे लाकर वो बिहार की नई पीढ़ी को भी जोड़ रहे हैं। दोस्तों, एनडीए के इस खींचतान का फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश में है। तेजस्वी यादव की आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश साहनी की वीआईपी वाला महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा निकालकर माहौल बना रहा है। सूत्रों का कहना है कि वीआईपी अब एनडीए में वापसी की सोच रहे हैं, क्योंकि वो तेजस्वी और राहुल के साथ मजबूती से खड़े हैं। महागठबंधन का दावा है कि एनडीए की अंदरूनी लड़ाई उनके लिए फायदेमंद होगी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू का मानना है कि मोदी जी का करिश्मा और नीतीश की साख बिहार में फिर से एनडीए की सत्ता वापस ला सकती है। ऐसे में साफ है कि दोस्तों, बिहार की सियासत का ये रण अब और रोमांचक होने वाला है। चिराग पासवान किंग मेकर बनेंगे या सीएम की कुर्सी पर कब्जा करेंगे? क्या जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी विपक्ष को धूल चटाएगी या फिर मांझी और कुशवाहा की मांगे गठबंधन में नया ट्विस्ट लाएंगी? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार की सियासत का सुपर क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जय हिंद।